आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी विद ईशान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हॉरर नाइट्स पर हम आपके लिए रोज़ एक नई कहानी लेकर आते हैं। आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की ये घटना हमारे साथ शेयर की है पंजाब के रहने वाले गुरप्रीत जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गुरप्रीत है और मैं अमृतसर में रहता हूँ। ये जो घटना है, ये घटना मेरे दादाजी के साथ बंटवारे के समय हुई थी। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि 1947 के वक्त इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और ना जाने कितने घर उजड़े थे, कितनों की जानें गई थी। पर उसी समय एक ऐसी डरावनी घटना भी मेरे दादाजी के साथ घटित हुई थी। जब वो पाकिस्तान के रावलपिंडी से अपने माता और पिताजी के साथ भारत आ रहे थे। दादाजी बताते हैं कि हर तरफ एक मातम सा छाया हुआ था। जब बंटवारे की खबर चारों तरफ फैल गई थी, हर जगह दंगे ही दंगे हो रहे थे। तभी मेरे पिताजी ने भारत जाने का फैसला लिया और जितना सामान हम अपने साथ ले जा सकते थे उतना और ज़रूरी सामान साथ लेकर हम निकल दिए। वहाँ से छिपते छुपाते अपनी जान बचाते हम रावलपिंडी से पंजाब की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमें हमारे ही जैसे कई मुसाफिर मिले। उन्हीं में से एक मुसाफिर था जो हमें अकेला जाता हुआ मिला और देखने से और भाषा से वो भी हमारे जैसा ही लग रहा था। उसने हमें अपना नाम राजवंश बताया और वो हमारे साथ साथ चलने लगा। दादाजी बताते हैं कि तब मैं 10 साल का था। अच्छे बुरे की मुझे समझ नहीं थी, इसीलिए जब हम थक गए तो रास्ते में एक पेड़ के पास हमने चद्दर बिछाई और सो गए। वो आदमी भी हमसे कुछ दूरी पर सोया हुआ था, पर ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार सोता और उठ जाता। तभी मैंने देखा कि वो राजवंश अचानक से उड़कर खड़ा हो गया। दोस्तों, उड़कर मैंने इसलिए कहा क्योंकि दादाजी बताते हैं कि वो हवा में तैर रहा था और मैं ये सब अपनी आंखों को आधा खुला रखकर देख रहा था और पता नहीं क्यों वो मेरी ओर ही देख रहा था और देखकर हंस रहा था, जैसे कि उसे पता हो कि मैं उसे ही देख रहा हूँ। ये सब देख मुझे डर लगने लगा क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा था और तभी वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी आवाज़ मेरे हलक से बाहर नहीं निकल पा रही थी और ना ही मेरे शरीर हिल डुल रहा था। तभी अचानक वो उड़ता हुआ मेरे ऊपर आ गया और मुझे अपने हाथ में उठा लिया और उसी पेड़ के ऊपर ले आया। तभी मेरी एक चीख के साथ जाग खुली तो पता चला कि ये एक सपना था। मगर जब मैंने राजवंश की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। तभी उसके जाते ये बात मैंने अपनी माँ को बताई कि मैंने सपने में ये सब देखा, पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं तब 10 साल का था, तो उन्होंने मेरी बात को एक बुरा सपना कहकर मजाक में उड़ा दिया और मैं भी अब इसे सपना समझकर भूल गया था। उसके बाद हम सूरज ढलने का इंतजार करने लगे क्योंकि हम रात का समय ही सफ़र किया करते थे। तभी राजवंश मेरे पिता को ये बोलकर वहाँ से चला गया कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी कुछ खाने का लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया कि आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी कुछ खाने का लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया और हम सब उसका इंतज़ार करने लगे। सुबह से शाम हो गई मगर उसका कोई पता नहीं था, तो हमें लगा कि वो अब वापस नहीं आएगा और यही सोचकर हम वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। हम वहीं पेड़ के पीछे जाकर छिप गए तो देखा कि राजवंश है और उसके हाथ में खाना था। पिताजी ने उससे वो खाना लिया और थाली में परोसकर हमें दे दिया। हमने वो खाना खाया और अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ कर दी। रास्ते में जाते हुए मेरे पिताजी अचानक से मेरी माँ और मुझे लेकर राजवंश से दूर भागने लगे। जब माँ ने इस सब का कारण पूछा तो पिताजी ने जो बताया वो सुनकर मेरी माँ के होश ही उड़ गए। पिताजी ने बताया कि राजवंश के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं और उसके पीछे एक पूंछ जैसी कुछ नजर आ रहा था
ये सब देख पिताजी को समझने में देर नहीं लगी कि राजवंश हमारी तरह एक आम इंसान नहीं है, बल्कि कोई शैतान है। उस समय हम जहाँ रहते थे वहाँ पर भी ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ा करती थी कि गांव में शैतान का साया है, और गांव में तो ये सब बातें आम हुआ करती थी। इसलिए पिताजी सब समझ गए और जैसे तैसे हमें लेकर रास्ते में एक बंद पड़े पुराने से मकान में पहुंच गए, और पूरी रात हमने उसी घर में बिताई, और उस दिन ऐसे ही हमारी जान बची। वैसे तो पूरी रात हमें किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। ये सब बताते हुए दादाजी की आंखों में आंसू थे, और वो अपने माता पिता और अपनी बचपन की यादों को याद करके रो पड़े। रास्ते में आते हुए पिताजी को किसी ने पीछे से मार दिया था, जिस वजह से आज भी दादाजी उनको याद करते हैं, और उनकी याद में ही आज भी वह जिंदा हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गुरप्रीत जी के दादाजी की ये डरावनी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हॉरर नाइट्स। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।